तो अगली समाअत में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इंस्पेक्टर शफीक बतौर गवाह पेश होंगे और उस पर जिरा भी होगी, जबकि मुलजिम कामरान का 342 का बयान कलमबंद किया जाएगा। तो समाअत अगली पेशी तक मुलतवी की जाती है। इन्हें नेक्स्ट वीक की कोई कन्वीनियंट तारीख दे दो। ऑल राइज। मुझे अंदाजा है आप लोगों ने पिछले सीजन सहर के साथ मिलके बहुत मेहनत की थी। इसकी वजह से केकेआर का कस्टमर्स के साथ बॉन्ड स्ट्रांग हो गया और ब्रांड पे एक ट्रस्ट डेवलप हो गया। इसलिए मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आप लोगों के साथ मिलके इस कंपनी के लिए बेनिफिशियल साबित हूँ। सो नो चेंजेस। आप लोग सहर के साथ जिस कैपेसिटी में जिस तरीके से काम कर रहे थे उसी तरह कंटिन्यू करेंगे। अनफॉर्चुनेटली करंट सिचुएशन की वजह से केकेआर का ब्रांड काफ़ी अफेक्ट हुआ है, मगर हमारी कोशिश रहेगी कि सेल्स पे ज़्यादा इफेक्ट ना हो। डोंट यू वरी सर, इंशाल्लाह। थैंक यू सर, आप जैसा कह रहे हैं इंशाल्लाह वैसा ही होगा। आई अप्रिशिएट इट, थैंक यू। आप लोग जा सकते हैं, कंटिन्यू विद योर वर्क। मैंने अपने आप से वादा कर लिया है सहर, और अब ये वादा तुम्हें पूरा करके छोड़ूंगा। वेट फॉर मी। तो जी केस तो समझिए बस खत्म हो गया। आप मुंह मीठा कराने का बंदोबस्त कीजिए, मिठाई मंगाइए। जो कमाल आप अदालत में दिखा रहे हैं उसके बाद तो दिल करता है कि ये केस इसी तरह से चलता रहे। अरे आप फीस देते रहे, हम कमाल दिखाते रहेंगे, केस चलता रहेगा। ये सब कुछ कोर्ट में करना ज़रूरी था। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, सहर के पेरेंट्स के साथ जो कुछ हुआ है ना, आई डोंट लाइक इट। सीरियसली, सहर ने जो कुछ मेरे साथ किया उसके बावजूद तुम्हें उसकी परवाह? एनीवेज, आई विल सी यू इन द कार। खुदा हाफिज़। क्या कह रहे थे आप? मैं सोच रहा था कि मियाँ बीवी सारे एक से ही होते हैं। अच्छा, आप केस की बात कर रहे हैं। हाँ, इंस्पेक्टर शफीक की गवाही और जरा बहुत अहम है। फिर केस में कोई ख़ास कसर बाकी नहीं रह जाएगी। बस बाकी रह जाएगा आपका 342 का बयान। उसकी भी कोई ऐसी अहमियत नहीं है। जज साहब सवालात करेंगे और जवाब देने के तो आप माहिर हैं। बुखारी साहब, मैं सोच रहा हूँ कि 342 की जगह 340 का हल्फ पे बयान दे दो। जी हाँ, देखें, केस तो मैं वैसे ही जीत रहा हूँ, तो मेरी थोड़ी वाह हो जाएगी, किरण को मुझ पर भरोसा आ जाएगा और मेरी रेपुटेशन भी बहाल होगी। कामरान, आई थिंक यू हैव ड्रास्टिकली फॉरगॉटन। इस तरह मिस बेनिश को आपसे सवाल पूछने का हक मिल जाएगा। आपको क्या लगता है बेनिश के सवालों के जवाब नहीं है मेरे पास? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा। वो भी कोई इतनी ज़हीन नहीं है कि आप उनके सवालों के जवाब ना दे सकें। लेकिन देखिए, केस हमारे कंट्रोल में, हाथ में है हमारे। इसमें कोई गलती हम अफोर्ड नहीं कर सकते, वरना स्नोबॉल इफेक्ट होगा, नुकसान हो जाएगा बहुत सारा। लिसन, मुझे लग रहा है कि आप खामखा डर रहे हैं। मुझे डरते ही रहने दें, और मेरी माने आप भी कुछ डर जाएं। आप मसलेहत कहते हैं इसे। देखिए, अगर आपको कुछ करना है ना, तो हो सके तो जितना चाहें रोहित के ज़हन के करीब रहें और उसे उसकी बीवी से दूर रखें। अगर हम अदालत में कोई गवाह ना भी पेश करें तो हमारा केस मजबूत है। बट माइंड इट, अदालत खुद चाहे तो किसी को भी बतौर गवाह तलब कर सकती है। केस इज नॉट ओवर येट माय डियर, सो यू डू योर वर्क एंड लेट मी डू माइन।
आई एम रियली सॉरी आप। मैंने आखिरी वक्त तक कंट्रोल करने की कोशिश की, मगर वो घटिया आदमी सवाल ही इतने बुरे कर रहा था। तुम ठीक हो? जी। आज तो सब तबाह हो गया बेटा, हम कंट्रोल ही नहीं कर पाए सूरत हाल। ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ तबाह नहीं हुआ। ऐसे केसेस में आमतौर पर ऐसा होता है। साद को अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेना चाहिए था। बस मुझे इस बात का डर है कि कहीं जज साहब चिढ़ ना जाएं और इस बात को अपने जहन में ना बिठा लें। अदरवाइज इट वाज एक्सपेक्टेड। हमारी असल लड़ाई अब शुरू हुई है। अब आगे क्या होगा? अब कामरान के गवाहों से हमें रास्ता मिलेगा, और अगर रोहित ने तुम्हारे हक में गवाही दी तो ये केस काफी हद तक हमारे हाथ में आ जाएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह इट विल बी ओके। नहीं आया ना आज फिर कोर्ट? अकेला छोड़ दिया भाई को? ये कोर्ट में जो तेरा लॉयर हरकतें कर रहा है ना, उसके बाद तुझे किसी और की जरूरत है क्या? केस मैंने नहीं किया, सहर ने किया। और बुखारी को सवालात मैं नहीं लिख के देता, वो खुद से पूछता है। तो केस लड़ना कैसे है उसकी लिमिट तो तू ही डिसाइड करता होगा ना। मैं कुछ डिसाइड नहीं करता। मैंने सिर्फ ये डिसाइड किया था कि मैं एक अच्छा लॉयर हायर करूं, उसे बहुत सारे पैसे दूं, सो वो मैंने कर दिया, क्योंकि मैं ये केस जीतना चाहता। अगर मैं ये केस हारूंगा तो जिंदगी हारूं। ठीक है? क्या ठीक है? बात करना मुझसे। मुझे ये बता कि तू मेरे साथ है या नहीं। तेरे साथ रहने का ये मतलब नहीं है कामरान कि कोर्ट में मेरे सामने झूठ बोला जा रहा हो और मैं तेरे साथ बैठ के उसको एंजॉय करूं। पता तुझे आज होना चाहिए था। सहर और उसके घर वालों की शक्लें देखने वाली थी। मजा आ गया। तो इग्नोर कर रहा है मुझे? तू जा ना यार, अपना काम कर, अपने ऑफिस में जाके अकेला एंजॉय कर। मुझे वैसे भी आज ऑफिस में देर तक बैठना है। क्यों? ऑर्डर आया है? कोई ऑर्डर नहीं आया है, सिर्फ अपनी बीवी का सामना नहीं कर पा रहा मैं, थैंक्स टू यू। उसके सोने का इंतजार करूंगा, फिर घर जाऊंगा। सॉरी ब्रो, सॉरी। ये ड्रामे करने की जरूरत नहीं है तुझे। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि अपने सिवा तुझे किसी और की परवाह नहीं है। यार रोहित तू क्यों? सर कुछ साइन कराने थे आपसे। अली व्हाट इज दिस? नॉक करके आते हैं, बॉस का रूम है यार। आई एम सो सॉरी सर। इट्स ओके, लाओ। थैंक यू सर। सॉरी सर।